दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने 2 मार्च को एक बड़ा आरोप लगाया। कहा कि अगर बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में नहीं आ रही तो आदिवासियों की जमीनें लूट लेगी और उन्हें जंगलों से बेदखल कर देगी। ये भी कहा कि बीजेपी की सरकार ने आदिवासी अधिकारों की रक्षा करने वाले विभिन्न कानूनों में संशोधन करने का प्रयास किया है, लेकिन राज्य में गठबंधन सरकार ऐसे प्रयासों का विरोध करेगी। सदन से भाजपा विधायकों के वॉकआउट के बीच मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा में अपना समापन भाषण दे रहे थे। 23 फरवरी से शुरू हुए विधानसभा के 7 दिवसीय बजट सत्र को विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया और सत्र के समापन के दिन अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2024 सहित 4 विधेयक पारित किए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि भाजपा सरकार ने वन अधिकार अधिनियम में संशोधन किया है, जिसके तहत ग्राम सभा की शक्ति छीन ली गई है। इसी तरह कोयला धारक क्षेत्र अधिग्रहण और विकास अधिनियम और छोटा नागपुर में भी संशोधन करने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने संशोधनों के माध्यम से रणनीतिक रूप से आदिवासियों को जंगल, कोयला वाले क्षेत्र और अन्य स्थानों से बाहर निकालने की योजना बनाई है और अगर आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा नहीं हारी तो आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया जाएगा। चंपई सोरेन ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भाजपा की रणनीति को समझ गए हैं, इसलिए उन्हें जमीन के मुद्दे पर जेल में डाल दिया गया, जबकि उनका नाम कहीं भी नहीं है। ये भी कहा कि गठबंधन सरकार ने राज्य की शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम किया है ताकि सभी के लिए रोटी, कपड़ा और मकान सुनिश्चित किया जा पाए। चंपई सोरेन ने कहा कि ये समझना होगा कि केंद्र सरकार हम लोगों को किस स्थिति में खड़ा करने जा रही है। हम जल जंगल जमीन का नारा देकर सत्ता में आए हैं और यहाँ पूर्वजों का इतिहास भी रहा है। भारत सरकार वन अधिकार कानून में संशोधन करके जंगल में रहने वालों को उनके हक से वंचित करने जा रही है। ग्राम सभा का अधिकार छीना जा रहा और जंगल से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बजट सत्र के समापन भाषण में कहा कि कोयलांचल के लिए 2023 में संशोधन का बिल लाया गया। जिस तरह से वन अधिकार अधिनियम से आदिवासी वंचित होने जा रहे हैं, उसी तरह कोयलांचल के साथ होने जा रहा। पहले सीबी एक्ट के माध्यम से जमीन अधिग्रहण होता था, कोयला के लिए जमीन दी जाती थी। इसमें प्रावधान है कि जमीन उपयोग नहीं करने या खनन कार्य खत्म होने के बाद सरकार या रैयत को जमीन वापस की जाएगी। अब कोयलांचल में जमीन मिल जाएगी, वो आजीवन रख सकता है और यहाँ पर राज्य सरकार या फिर रैयत का अधिकार भी नहीं होगा और ऐसा करने से एक दिन झारखंड केवल नाम का रह जाएगा। CNT-SPT एक्ट भी बचाव नहीं करेगा। चंपई सोरेन ने कहा कि इसके साथ साथ CNT एक्ट में एक धारा है, उसको भी शिथिल करने का प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। झारखंड से संबंधित हर एक न्यूज को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें।